नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे लोकसभा सीटों की श्रृंखला में उस जहानाबाद लोकसभा सीट की जो कि कभी वामपंथ का गढ़ रहा, उसे लाल कॉरिडोर भी कहा जाता है क्योंकि भी वहाँ पे नक्सल का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। और यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि रालोसपा से जुड़े हुए थे, लेकिन जब उनका मतभेद हुआ उपेंद्र कुशवाहा से तो वो रालोसपा से अलग हो गए और उन्होंने बाद में अपनी पार्टी बना ली। तो इस तरह से लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से मतभेद हुआ और वो एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन में गए, तब एक बार फिर डॉक्टर अरुण कुमार उपेंद्र कुशवाहा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए दिखे, उनके साथ सहानुभूति दिखाई। लेकिन हकीकत ये है कि अब जो रालोसपा है वो लगभग वो जो है 3 भागों में बंट चुकी है। एक डॉक्टर अरुण कुमार जो कि अलग पार्टी बना चुके, एक उपेंद्र कुशवाहा जो कि रालोसपा के मुखिया हैं, और दूसरे वो विधायक जो कि बाद में जेडीयू की तरफ जेडीयू से सट गए और एक तरह से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से बगावत कर दी। अब ये 2014 के चुनाव में तो डॉक्टर अरुण कुमार जीते क्योंकि रालोसपा जो है तब एनडीए के साथ थी। लेकिन 2019 में क्या समीकरण बनेगा? यद्यपि डॉक्टर अरुण कुमार लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो जो है नीतीश कुमार के खिलाफ हैं और उनके नीतियों और सिद्धांतों का सैद्धांतिक रूप से विरोधी हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि वो चुनाव किस तरफ से लड़ेंगे? क्या अपने बूते चुनाव लड़ेंगे या महागठबंधन से लड़ेंगे, क्योंकि उधर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो इस पे अभी स्थिति थोड़ी सी क्लियर नहीं है, धुंध छाई हुई है इस पे कि क्या महागठबंधन उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, या वो इंडिपेंडेंट हैसियत में चुनाव लड़ेंगे, ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और उन 6 विधानसभा की सीटों में से जो है 4 पे आरजेडी और 2 पे जेडीयू का कब्जा है। जहाँ तक इस बात है मतदाताओं की, तो यहाँ पे लगभग जो है मतदाता जो है वो 14.25 साढ़े 14 लाख के आसपास मतदाता हैं। और जो सीन बन रहा है आगे का 2019 की यदि हम बात करें तो उसमें ये सीन बन रहा है कि पहली बात कि क्या डॉक्टर अरुण कुमार, और यदि डॉक्टर अरुण कुमार महागठबंधन की तरफ से या इंडिपेंडेंट हैसियत की वजह से अपनी पार्टी की तरफ से, एक बात। दूसरी बात कि महागठबंधन में यदि अरुण कुमार शामिल नहीं करता है महागठबंधन उनको, तो फिर किसको? तो इसके लिए ज़रा 2014 के रिजल्ट पे नज़र डालते हैं कि तब अरुण कुमार को 3,22,000 के आसपास वोट मिले थे और दूसरे स्थान पे रहे थे सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनको 2,80,000 के आसपास वोट मिले थे। और तीसरे स्थान पर रहे थे जेडीयू के अनिल कुमार सिंह। तो ये जो दूसरे नंबर के सुरेंद्र प्रसाद यादव है, ये स्वाभाविक है कि इस बार भी जो है टिकट लेने के लिए जोर लगाएंगे और संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि एनडीए में जो है वो किसका सीन बन रहा है। क्या जेडीयू के हिस्से में ये सीट जाएगी या बीजेपी के हिस्से में ये सीट जाएगी, ये पहली बात डिसाइड होना है। और उसके बाद ये देखना है कि महागठबंधन की तरफ से कौन उतर सकता है। तो ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस सुरेंद्र प्रसाद यादव को इन्होंने हराया था अरुण कुमार ने, वो आरजेडी से हैं, कि वो भी यदि आरजेडी खुद ये सीट लड़ना चाहती है तो वो भी दावेदार, बहुत सशक्त दावेदार है और बहुत ज़्यादा वोटों का मार्जिन भी नहीं था हार जीत का। तो एक ये संभावना बन रही है। दूसरी संभावना ये बन रही है कि क्या ये यदि जेडीयू के खाते में आती है और उधर से यदि यादव उम्मीदवार उतरते हैं तो क्या जेडीयू जो है दूसरे जाति के उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी। एक बात ये भी हो रही है कि जो कांग्रेस वाले रामजतन सिन्हा, वो जो उनकी जेडीयू से नज़दीकी बनी है, क्या वो भी जो है उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? वैसे तो सियासत जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातचीत होने लगती है, अलग अलग संभावनाएँ दिखने लगती है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जो वहाँ के बिहार के हैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, उनके भी नाम की चर्चा हो रही है। और अब ये देखते हैं कि इधर से अरुण कुमार, जगदीश शर्मा के पुत्र जो है राहुल कुमार, उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन ख़ास बात ये देखने वाली इस पूरे चुनाव में रहने वाली ये है कि पहले ये सीट किसके खाते में आती है, महागठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। और थोड़ा सा यदि इतिहास पे नज़र हम डालें तो ये सीट जो है
कम्युनिस्ट पार्टी का, जैसा कि मैंने पहले कहा, कम्युनिस्ट पार्टी का ये गढ़ रहा है। शुरू के तो 3-4 चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस का ही कब्जा रहा 1977 को छोड़ करके, जब हरिलाल प्रसाद सिन्हा यहाँ से जनता पार्टी से जीते थे। लेकिन 84 से लेकर के और 96 तक कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से जो है लगातार 4 बार चुनाव जीती थी। 98 में राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जीते और 99 में जो है अरुण कुमार जो है जनता दल यूनाइटेड से जीते। लेकिन जो 2004 में जो है ये फिर से जो है गणेश प्रसाद सिंह जो है राष्ट्रीय जनता दल से, यानी कि आप एक चीज़ गौर करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू में जब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे कमज़ोर हुई तो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू में। और 2009 में जगदीश शर्मा जीते जनता दल यूनाइटेड से, यानी कि फिर से जेडीयू आ गया। तो एक बार राष्ट्रीय जनता दल, एक बार जेडीयू, और ये 2014 में जो है अरुण कुमार जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसको रालोसपा बोलते हैं, उससे जीते। अब वो अलग हो गए हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सीट किसके खाते में आती है, क्या अलग हुए डॉक्टर अरुण कुमार को महागठबंधन अपने साथ जोड़ता है, और इधर से ये सीट बीजेपी के खाते में आती है कि जेडीयू के खाते में आती है। उसके बाद ही यहाँ की तस्वीर साफ हो पाएगी। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।